हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 6 कृष्ण भावनामृत को अपनाना पढ़ रहे थे। और कल हमने यहाँ तक बात की थी कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे जो भी डाउट्स थे, मेरा जो भी मोह था, वो सब समाप्त हो गया है। अब मैं वही कहूंगा, वही करूंगा जो आपकी आज्ञा होगी। मतलब मैं पूरी की पूरी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो उपदेश, जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता के थ्रू अर्जुन को दिया, उस ज्ञान को अडॉप्ट करने से अर्जुन के सारा मोह, सारा संशय समाप्त हो गया। ऐसी जैसे भगवान ने ज्ञान दिया है उसको अगर हम एज इट इज समझते हैं, तो हमारे भी जितना संशय है, जो भी हमारा अज्ञान है, अविद्या है, मोह है, वो सब समाप्त हो जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बस एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। उसमें कोई भी ऑडल्ट्रेशन, कोई भी चेंजेस, ये सब नहीं करना होगा। एज इट इज ज्ञान एक्सेप्ट करना होगा। हम क्या करते हैं, अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, बट वो नहीं करना है। एज इट इज ज्ञान है, उसे एक्सेप्ट करना है। आगे स्टार्ट करते हैं। अर्जुन की भांति हमें भी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मानना चाहिए और वही करना चाहिए जो वो कहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने हमें जो कहा है, अगर हम वो करते हैं तो हमारा भी सारा अज्ञान, सारी अविद्या, जो हम भूले हुए हैं, भगवान से अपना संबंध, सब कुछ जागृत हमें हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि हमें क्या करना है? देखिए, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत सुंदर श्लोक है एक्चुअली, और बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है। एवरी वन शुड अडॉप्ट इन हिज और हर लाइफ। वेरी वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट श्लोका। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ अवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तप करते हो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। ये कह रहे हैं भगवान। भगवान कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। अगर वाकई में हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यत जुहोशी दत्त, ये जो श्लोक आपके सामने लिखा गया है, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत, ये फॉलो करना होगा। और कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम कर्म करते हो, अब जैसे अपने आप में सोना भक्ति नहीं है, बट आप इस इंटेंशन से सोते हो, आप भगवान को कैसे अर्पण कर रहे हो? अर्पण का अर्थ क्या हो गया कि हम अब सो जाते हैं, टाइम हो गया। क्योंकि अगर अभी हम नहीं सोएंगे तो हम मंगल आरती में नहीं उठ पाएंगे। अगर हम अभी नहीं सोएंगे तो हम चैंटिंग में हमें नींद आएगी। तो इस टाइप से जब आपकी इंटेंशन ये हो गई सोने के पीछे, तो वो ही कर्म क्या हो गया? कृष्ण को अर्पण हो गया। सिमिलरली फॉर उठना, भाई उठते सभी हैं, थोड़ी देर आगे थोड़ी देर पीछे, बट बहुत अंतर पड़ जाता है। जब हम ये सोच के उठते हैं, भाई अब ठंड का टाइम आ रहा है वैसे ही, तो ठंड के टाइम में किसी को नहीं अच्छा लगता वो 3:30 का अलार्म, 3:30 या जो 4 जो भी है, उसका अलार्म किसी को अच्छा नहीं लगता। सबके मन में आता है 5 मिनट और। ठीक है, बट फिर भी ये सोच के कि मंगल आरती निकल जाएगी, कृष्ण के दर्शन निकल जाएंगे, तो ये आपने क्या कर दिया? आपने अपना उठना भगवान को अर्पण कर दिया। और वही, उठते तो सभी हैं। 9 बजे उठ जा रहे हैं, 10 बजे उठ जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? आज संडे है, आज रेस्ट डे है, आज चीट डे है, वट। तो वो आपको कर्म बंधन में बांधने वाला हो गया। जो कुछ भोजन करते हो, अब ये तो भाई प्रसाद का ना इतना महत्व है कि हम बता नहीं सकते। इसलिए प्रसाद पे बाबा, खाने पे भगवान बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि खाने से हमारी कॉन्शियसनेस बहुत चेंज होती है। हम किस टाइप का खा रहे हैं, ये इससे हमारी कॉन्शियसनेस बहुत चेंज होती है। तो भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। बार बार इस बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो कुछ भोजन करते हो वो भगवान को अर्पित करते हुए करो।
स्टैंडर्ड तो वही है कि बनाना ही भगवान के लिए चाहिए, और फिर जो मिलता है वो उसको प्रसाद फॉर्म में हमें पा के खाना पाना चाहिए। अब जो कुछ भोजन करते को अर्थ नहीं है कि ये अर्थ नहीं हो गया कि भाई हम जो कुछ भी खाते हैं भोग लगा देते हैं भगवान को। हम प्याज की, बीकानेरी की भुजिया खाते हैं, आलू भुजिया, हम वो भी लगा देते हैं। और ये मैंने सुना है एक्चुअली, मेरे सामने अ, एक माता जी तो नहीं बोलना चाहिए, एक लेडी ने बोला है। हम भी लगाते हैं भोग, हम भी लगाते हैं। क्या लगाती हैं आप? आलू की भुजिया, बहुत बढ़िया भोग लगाती हैं आप। चाय का भोग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। और कुछ तो इतने महान है हमारे ठाकुर जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी हैं। भोग में क्या लगाते हैं? इलायची दाना, पूरे दिन। एक एक बार सुबह इलायची दाना, एक बार शाम को इलायची दाना। इलायची दाना पता होगा, छोटे छोटे गोल गोल मीठे मीठे। या आप इलायची दाना नहीं समझ पा रहे तो आप वो समझ लो, माखन मिश्री। सुबह भी माखन, शाम को भी माखन मिश्री लगा दी, आप खा लेंगे। जो कुछ भोजन करते हो, पहली बात तो वही चीज हमें बनानी है, खानी है जो भगवान को अर्पित की जा सके, तभी तो भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद फॉर्म में पाएंगे। जो कुछ भी करते, ये नहीं है कि हाँ प्याज लहसुन मटन चिकनम जो भी है वो सबको भोग लगा दे रहे। जो कुछ, सीधी सी बात है, जो कुछ हवन करते हैं, जो भी दान, अब दान भी कई टाइप के होते हैं। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, ऐसा कर दूंगा इसके बदले में इसको ये हो जाए, उसके कीड़े पड़ जाए, वो मर जाए, या वॉट एवर जो भी करते हैं। ठीक है। कुछ राजसी दान होता है, उसमें क्या होता है? शो ऑफ करना है जगत में। अब 56 भोग होते हैं, 56 भोग लगाए, बहुत अच्छी बात है, 56 भोग लगा रहे हैं, उसका प्रचार क्यों कर देते हैं? इतने बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं कि हाँ फलाना ढिमकाना जो है अब 56 भोग लगवा रहे हैं। और 56 भोग लगा रहे हैं भगवान को, भैया थोड़ा टाइम 5-10 मिनट के लिए भोग लगाया जाता है। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक 56 भोग लगे की लगे रहते हैं। भगवान को भोग लगा रहे हैं या फिर जो आ रहे हैं उनको दिखा रहे हैं? जो कुछ दान करते हो भगवान को अर्पित करते हुए करो, कि ये जो भी है वो आपके लिए है। और सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान का ज्ञान, भगवान का दान दूसरे को। जब आप भगवान को दूसरे को देते हो ना, वो सबसे बड़ा दान है। भगवान को आप कैसे दे रहे हो? जब आप बोलते हो कि चीजें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, महामंत्र का जाप कीजिए, ये कथा सुनिए, भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए। जब आप ये देते हैं ना, ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान दान है, क्योंकि आप कृष्ण को दे रहे हो किसी को। जो गीता है, भागवतम है, दैट आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो आप डायरेक्टली कृष्ण को दूसरे को दे रहे हो। जो कुछ तपस्या करते हो, अब तपस्या लोग करते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हमारे यहाँ मौन व्रत रखती हैं। अच्छा, अब मौन व्रत रख के क्या कर रही हैं? पूरे दिन मौन व्रत तो रख दे रही हैं, बट मन में क्या चल रहा है? मौन व्रत अब ये भगवान को अर्पण तो नहीं हो पाया ना। मौन व्रत से बेटर क्या है कि आप ऐसा व्रत रखो जिसमें आप सिर्फ पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा बोलो और कुछ नहीं बोलो। ये हो गया कृष्ण को अर्पण, और इसका तो क्या ही फल होगा वो तो मैं बता ही नहीं सकती ना। तो भगवान बस कुछ नहीं कह रहे कि जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी हवन कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करो। ये आपको कहां से कहां, मतलब सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री दे दे। अब कुछ ना नाम सम तप, न नाम सम व्रत, न नाम सम दान, न नाम सम दान, तप दान व्रत और यज्ञ। नाम के समान ना तो कोई तपस्या है, नाम के समान ना कोई व्रत है, नाम के समान ना कोई दान है, नाम के समान ना कोई व्रत है। कुछ भी चीज नहीं अगर आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो। ना यज्ञ है। तो व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, व्रत रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें हरि नाम जाप नहीं कर रहे हो तो वो बात नहीं है। हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत।
व्रत का अर्थ ही है कि आपको उस दिन हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करना है, फालतू मटीरियलिस्टिक टॉक नहीं करनी है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यू कैन राइट, श्लोक नंबर 9.27। सबसे बोला था मैंने, बाकी उसके लिए बोला हुआ है, उसके लिए बोला हुआ, सबसे बोला था मैंने। हाँ उसके लिए बोला, एक दिख रही है, उसने पूछा था, वो कर लेगी, हम कौन होते हैं। सब अब देख रहे हैं कॉपी का है, कॉपी टपकेगी ऊपर से आसमान से। श्री कृष्ण को इस भावना से स्वीकार करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस भावना से? सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो हर बात भगवान की झूठी लगेगी। किंतु यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते और भगवत गीता की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं, तो सब कुछ बिखर जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। श्लोक में क्या लिखा है? यद करोषि, जो भी कुछ करते हो, यद अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो, यद जुहोषि, जो कुछ भी हवन करते हो, ददासी, यद जो कुछ भी दान देते हो, यद तपस्यासी, जो कुछ भी तपस्या करते हो, कौन्तेया, हे अर्जुन, तत्कुरु शर्वा, वो सब मद अर्पण, मुझे अर्पित करो, ये भगवान कह रहे हैं। अब जो गलत व्याख्या होंगी तो क्या कहेंगे, देखो ध्यान से सुनना। यद अकरोषि, तुम जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी, तुम जो कुछ भी खाते हो, यद जोशी, तुम जो कुछ भी हवन करते हो, ददासी, यद जो कुछ भी दान देते हो, यद तपस्यासी, जो कुछ भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मुझे अर्पित करो। भगवान नहीं, मुझे अर्पित करो, अर्थात आप सब भगवान हैं। आप सबको अपने अपने को ही खिलाना है, अपने को ही हवन देना है, अपने को ही तप करना है, जो कुछ करना है अपने लिए करना है। हो गया अर्थ का अनर्थ, हो गया मायावाद का प्रचार। हम सब भगवान हैं। अरे भैया, अगर फिर गीता की जरूरत ही क्यों होती? हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। किसी ने कभी सिखाया? सेंस ग्रेटिफिकेशन करना सिखाया नहीं गया है, हमारे अंदर ऑलरेडी टेंडेंसी, हमारे अंदर ऑलरेडी आ गया है। फिर क्यों गीता भागवतम शास्त्र बनाए? क्या जरूरत थी भगवान को गीता बोलने की, सिखाने की जरूरत क्या थी? श्लोक ऑलरेडी हम अपने लिए भोजन बनाते आ रहे हैं ना अभी तक। जो कुछ अपने लिए तो करते आ रहे हैं, दूसरे की हम सोचते कब है? जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपने को ही दे रहे हैं। कुछ अगर हमारा सैलरी आता है तो सबसे पहले सोचते हैं क्या लाए हम अपने लिए। राइट? हो गई गलत। लेकिन मद अर्पण का मतलब क्या है? मद कौन श्लोक बोल रहा है? ये श्लोक जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो ये मेरा वर्ड किसके लिए यूज हो गया? ये ओनली कृष्णा के लिए यूज है, कि हमें क्या करना है, ये कृष्ण के लिए करना है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब गेटिंग प्रभुपाद पॉइंट? फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यदि हम निष्ठावान हैं तो कृष्ण की कृपा से हमें निष्ठावान गुरु मिल जाएंगे। किंतु यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास किसी ठग को भेज देंगे और हम जीवन भर ठगे जाते रहेंगे। वास्तव में यही तो चल रहा है। जो लोग कृष्ण को यथार्थ रूप में तत्वता नहीं जानना चाहते, अपितु अपनी अपूर्ण दृष्टि से समझ लेना चाहते हैं, उनके लिए भगवान अज्ञात ही रहते हैं। बहुत सुंदर बात की जा रही है। यदि हम निष्ठावान हैं, यदि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम कौन है, हम जानना चाहते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है इतना, क्यों, वाई मी, जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं, या कई बार ऐसे क्वेश्चन, पता नहीं आप में से किसी में आए हैं नहीं आए। कई बार एक मतलब ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ये जो लाइफ है, हम्म अब ये लाइफ के बाद, एक टाइम के बाद इस शरीर का एंड होना है, उसके बाद आगे का क्या? किसी ने सोचा है कभी भी भक्ति में आने से पहले?
पर बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा मतलब आता है तो तब, या फिर कई बार होता है हम बहुत इनोसेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है तब। तो जब ऐसे हम निष्ठावान होते हैं तो भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं कि हम किसी भक्त से मिले या हमें कोई निष्ठावान गुरु मिले। पहली बात तो निष्ठावान का अर्थ समझ लेना चाहिए। निष्ठावान गुरु कौन है? सबसे पहले निष्ठावान गुरु एक ही कार्य करेंगे और वो करेंगे आपके जीवन में कुछ रूल्स रूल्स अप्लाई करवाएंगे। अगर निष्ठावान ही है तो वो ना तो खुद फॉलो करेंगे ना आपसे करने के लिए कहेंगे फॉलो। तो रूल्स आएंगे लाइफ में तभी समझिए निष्ठावान है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ ठगे जाने का। कुछ लोग ठगे ही जाना चाहते हैं। जैसे ये चल रहा है समाज में आज के टाइम पर, दीक्षा 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 दीक्षा। भगवान के पाना नहीं है, बस नाम के लिए, टैगिंग के लिए कि हाँ ये नाम हो गया मेरा, एक टैगिंग के लिए दीक्षा दीक्षा का फैशन सा चल गया है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे भी गुरु हैं, इस्कॉन की बात नहीं है, कोई कहीं और किसी उसके हैं, ऐसे गुरु हैं कहते हैं कि उनके शिष्य कहते हैं, उनके चेले कहते हैं कि आपको दीक्षा हम दिलवा देंगे। और गुरुजी भी कहते हैं हाँ दीक्षा दे देंगे, बस आपको कोई भी एक चीज छोड़ देनी है अपने मन से। अच्छा, तो इसमें जो ठगा जाना चाहता है वो क्या कहेगा, मुझे क्या पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद नहीं है करेला, तो मैं छोड़ देता हूँ करेला, या मैं छोड़ देती हूँ करेला, हो गई दीक्षा। इससे मिल जाएंगे भगवान? रूल्स आर सेम फॉर ईच एंड एवरी वन। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। तो हम ठगे ही जाना चाहते हैं, हम सोचते हैं सस्ते में सब कुछ हो जाए, बस ऐसी कुछ करना ही ना पड़े। और आप खुद बताइए, आप लोग स्वयं बताइए कि क्या ऐसा क्या करना पड़ रहा है आपको जो बहुत टफ लग रहा हो, ऐसा हार्ड एंड हार्ड की हो ही नहीं पा रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ कोई चीज हो सकती है। बहुत सारे अनर्थ हम सबके अलग अलग है, कोई किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, कोई काम से, क्रोध से, लोभ से, ये सबके सब में, बट किसी में किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, किसी में किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है। स्ट्रगल सब कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन इज स्ट्रगलिंग, बट फिर भी इतना टफ है। नहीं, बट हम ठगे जाना चाहते हैं, तो जब भगवान देखते हैं कि सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियर ही नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है, तो फिर ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल जाएंगे। जल्दबाजी में चाहते हो ना, आप नाम के लिए चाहते हो ना दीक्षा, तो आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो नाम के लिए दीक्षा दे रहे हैं सिर्फ। राइट? तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि कृष्ण भगवान है। फिर कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। जब भगवान ये देखेंगे तो हमारे जीवन में अपने आप गुरु मिलेंगे, किसी ना किसी तरीके से भगवान अरेंजमेंट करवाई देते हैं। फिर उनके स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें डायरेक्ट कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। बस उसको फिक्सिडनेस के साथ फॉलो करना है। स्ट्रगल आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लगेगा गिर गए भक्ति में भी, उठना है, फिर बढ़ना है, रुकना नहीं है। नेवर लीव भक्ति, नेवर लीव इस्कॉन। बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, "यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे ये रूल ब्रेक हो गया, मुझसे ये हो गया", बहुत सारी चीजें आएंगी, बट नहीं, नेवर लीव इस्कॉन। प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी, नाम मैं भूल गई, उनके शायद भाई, तो उनका मतलब बिल्कुल ऐसा लास्ट टाइम था शरीर छोड़ने का। और वो माता जी वहां जाती हैं, तो जो उनके भाई थे वो आंखें बंद थी और कह रहे थे कि वो लोग मुझे मतलब मेरे पे कीड़े चल रहे हैं, मुझे खा रहे हैं, मतलब बहुत ही कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा था उस टाइम, समझ ही गए होंगे सब। विष्णु दूत तो नहीं दिख रहे थे, दैट मीन्स यमदूत ही दिख रहे थे। तो उन्हें बहुत डर डर लग रहा था, चीख रहे थे। तो माता जी ने क्या करा, जो यमुना जल होता है, यमुना वाटर लिया और उसको छिड़क दिया। तो शास्त्र में कहा गया है यमुना जी कौन है, यमराज जी की बहन है। तो उन्होंने उनको वरदान दिया हुआ है यमराज जी ने कि जिसकी बॉडी पे आपका जल होता है या जो यमुना जी के संपर्क में आता है, तो उसको, उसके पास यमराज यमदूत आदि नहीं आते हैं। तो उन्होंने वो जल छिड़का
और उसकी थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गए, मतलब शरीर नहीं छोड़ा, शांत हो गए, मतलब जो चीख रहे थे चिल्ला रहे थे वो शांत हो गए। उसके बाद जब वो कॉन्शियसनेस में आते हैं तो कहते हैं कि व्हाट वाज दैट मिरेकल वाटर, वो कौन सा जादुई जल तुमने छिड़का था, उसके बाद मुझे सब कुछ शांत हो गया। तो शास्त्र की बात माननी चाहिए, हम वो लगाते रहते हैं इफ बट लॉजिक। लिखा है भाई, और शास्त्र में एक चीज और लिखी है, कल एकादशी है इसलिए एक चीज और बोल रही हूँ। अगर किसी का बिल्कुल डिसाइड हो गया वैकुंठ जाने का टिकट की कल पहुंचना है वैकुंठ, लेकिन एकादशी नहीं करी है, तो बैरियर लग जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट है एकादशी रखना, क्योंकि सारे पाप, और इवन सब, गौ मांस, गाय का मांस खाने जैसा पाप लगता है अगर कल हम अन्न खाते हैं तो। आप सोच सकते हो गाय का मांस खाना कितना महान, कितना बड़ा पाप है। जो गाय मारता है, जो गाय का मांस खाता है, अ- उसको क्या सजा है? उस गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं ना, उतने जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। अब गिनते रहिए कितने बाल हैं, ऑल दो आप सब में से कोई नहीं करता, मतलब एक कहने की बात पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए क्या करना है? हमें शास्त्र से सुनना है, हमें गुरु की बात माननी है, जो प्रिंसिपल्स है उन्हें फॉलो करना है। और कब हम भगवान के पास चले आएंगे? भगवान की आज्ञा का पालन करना है कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी तपस्या करो, जो कुछ भी दान करो, जो कुछ भी हवन करो, कृष्ण को अर्पण करो। यही करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब ये जीवन कट गया और सीधे आंख खोली कृष्ण के सामने हमें। अब चाहे इसके लिए एक जन्म लगे, दो जन्म लगे, दैट डजेंट मैटर, कीप कंटिन्यू दिस, इसे छोड़ना नहीं है बस। बाकी कृष्ण की कृपा है, किसी को एक जन्म भी लग सकता है, किसी को एक क्षण भी लग सकता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to Sam but devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.